अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम आर्मी म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे और ये देखिए हम आर्मी म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये लाइट्स और जो बारीक बारीक सा लिखा है ये सब उनके नाम हैं जो शहीद हो चुके हैं। ऊपर इनके जो है साल भी लिखा है कि कौन से साल में ये लोग शहीद हुए थे, उन सब के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है मोहम्मद अयूब ख़ान जो हैं उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है, आप इसे जूम करके रीड कर सकते हैं। मैंने जो है बहुत कम ये पिक्चर्स ये वाली ली हैं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। और मैंने आपको बताया था टाइम कम था और ये जो है ये क्लोज़ होने वाला था, इसलिए जो मैंने पिक्चर्स हैं मेन जो पिक्चर्स हैं वो ली हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ भी मिस ना करूं, लेकिन ज़्यादातर जो है मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं इसकी ली हैं। और ये देखें, ये जब हम अंदर एंटर होंगे, थोड़ा सा एंटर होने के बाद इसके बाद यहाँ पर ये देखें डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग्स वगैरह हैं, यहाँ पर घोड़े हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि तीर हैं उनके पास, तलवारें हैं। और इसके बारे में भी यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों को जूम कर दिया, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और यकीन करें जब हम अंदर इसके आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हमारी दुनिया ही बदल गई है। अंदर से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाया और ऐसे लगता है कि सब कुछ ये जो है असल में है, सब कुछ कुछ भी नकली नहीं लग रहा था, कि सब कुछ आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था। और आप इनके बारे में भी ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। और ये जो इनके चेहरे बनाए गए हैं ये सेम वैसे ही चेहरे बनाए गए हैं जैसे कि वो असल में थे। और ये जो हैं इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, राशिद मिन्हास जो हैं। और यहाँ पर इसके बाद हम आए हैं, यहाँ पर इतनी कमाल की गन्स थी, बहुत ही कमाल थी। मैं तो देख के हैरान हो गई थी यार, इतनी इतनी कमाल की थी। और कुछ तो ऐसी थी जैसे बहुत ही कोई पुराने ज़माने की होती है ना, वो भी यहाँ पर थी। इसकी पिक्चर को भी मैंने थोड़ा जूम किया है ताकि आप देख सकें कि कितनी ज़्यादा गन्स थी। और यहाँ पर जो है बॉडी आर्मर्स थे, कुछ यहाँ पर तीर तीर भी थे, जैसा कि पुराने ज़माने में तीरों और तलवारों से जंगें हुआ करती थी। यहाँ पर वो चीज़ें भी सारी ही यहाँ पर थी। और यकीन करें देख के इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस ज़माने में यूज़ हुआ करती थी, जब जंग के दौरान यूज़ की जाती थी, वो चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल थी। अभी तलवारों की जगह जहाँ पर तलवारें लगी हुई थी मैं उधर गई थी और यकीन करें तलवारें देख के तो मेरा दिल खुश हो गया था, क्योंकि मुझे ये जो तलवारें हैं ये बहुत ही पसंद हैं। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पर गन्स जो है, गन्स इनके पास बहुत ज़्यादा थी, मैंने वहाँ पर देखी थी बहुत, मतलब कोई कोई, ये देखिए ये पुराने ज़माने की मुझे गन लग रही थी। ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ही पुराने ज़माने की ये गन्स थी यहाँ पर। और ये देखें ऐसे लग रहा है ना कि ये सब कुछ असल में है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर, आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और जो यहाँ पर नहीं आ सकते ये वीडियो वो ज़रूर देखें, और अगर हो सके तो आप इसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको जो है सारा पता चल जाएगा। और ये देखें यहाँ पर अब हम आए हैं दहशतगर्दी, ये पहले यहाँ पर नहीं था, इन्होंने अभी न्यू बनाया है कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में, यहाँ पर एपीएस जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो शहीद बच्चे हुए थे, टीचर्स हुई थी, ये उनकी पिक्चर्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर देखें यूनिफॉर्म, बच्चों की बुक्स, शूज़, बैग्स, कोट, ये सब कुछ बहुत 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 जुल्म हुआ था। वो तो अभी तक हमें नहीं भूलता, छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया गया था। और यहाँ पर देखें जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो हैं, जब वो तालिबान से जंग करते हैं, ये देखें इस तरह इनको ये मार दिया जाता है। और ये देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें कि दहशतगर्दों का ख़ात्मा इस तरह किया जाता है। और ये देखें यहाँ पर ये हमारे जो हैं पाक आर्मी के जो हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं जो हैं ये, आप देख सकते हैं। ये असल में नहीं है बिल्कुल भी, ये इसका स्टैचू है और ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल रियल है। और ये देखिए यहाँ पर ये हाथी है, और मेरा ख्याल है ये तब की है जब जंग हुई थी उस दौरान। और यहाँ पर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और ये कोई मुसलमान थे और उनको आगे रख कर तो बॉम्ब से इनको मार दिया गया था, मतलब शहीद कर दिया गया था। और यहाँ पर हैं हमारे प्यारे से जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ये देखें ये उनकी इन्होंने स्टैचू बनाया और इतना माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बनाया था। और यहाँ पर साथ ही फ़ातिमा जिन्ना है और जो हमारे कायदे आज़म की जो बहन थी। और यहाँ पर ये स्केलेटन था, ये फ़ीमेल स्केलेटन था और ये मेरा ख्याल है असल में स्केलेटन था। और इनके बारे में भी आप जो है यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इंग्लिश और उर्दू मैंने दोनों को जूम कर दिया था
ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट से ही पढ़ सकते हैं। और ये जो है ये मुग़ल सोल्जर्स के जो आर्मर हैं ये वो हैं। और ये देखें इसकी पिक्चर्स भी थी, मैंने वो भी पिक्चर ले ली जो रियल थी, और इसके बाद जो इन्होंने पेपर पे एक पिक्चर बनाई थी मैंने उसकी भी पिक्चर ले ली थी। और यहाँ पर मेल स्केलेटन है। अब ये इसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जस्ट यही लिखा हुआ था, तो मैंने उसकी पिक्चर ले ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीर अंदाज और तलवार जो है उससे जंगें लड़ी जा रही थी। जंग के दौरान इस तरह एक दूसरे से जंग की जाती थी। और ये जब पाकिस्तान और इंडिया जब हिजरत हुई थी मुसलमानों की, जब वो लाहौर में आए थे, यार ये तो इतना कमाल इन्होंने बनाया था ना, मज़ा ही आ गया था ये देखकर। ऐसे लग रहा था कि यार हम उसी दौर में चले गए हैं, इतना ज़बरदस्त था। ये देखें जब हिजरत हुई थी वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान लाहौर में आए थे, इसकी हिस्ट्री भी ये साथ लिखी हुई है, आप इसको डिटेल में इजी होके पढ़ सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और मैंने बस जल्दी जल्दी पिक्चर्स ले ली थी, और जल्दी जल्दी में मैंने जो फुल कोशिश की है कि मैं कुछ भी मिस ना करूं। और ये देखें इसके बाद ये जो गन्स हैं और ये तलवारें, चाकू, सब कुछ यहाँ पर था, और बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं इधर ज़्यादा देर नहीं रुक सकी थी। और ये देखें यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है पहाड़ बनाए हैं। और इसके बाद जो है ये 1965 वॉर के बारे में था सब कुछ यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर पता नहीं क्या रॉकेट लॉन्चर हैं क्या है, मुझे तो इनका नहीं पता था, बस मैंने पिक्चर ले ली थी क्योंकि टाइम कम था इसलिए। और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाया गया, ये देखें इंडिया का जो है वो छोटा सा फ्लैग बनाया गया है यहाँ पर, ये शायद उनकी थी। और इसके बारे में यहाँ पर जीप के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये देखें ये रॉकेट लॉन्चर था, इसके बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यकीन करें अगर यहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन होती तो मैं वीडियो बनाती। वीडियो बनाने का तो बहुत ही मज़ा आना था, कुछ भी जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं होना था, बहुत ही मज़ा आना था वीडियो का। लेकिन पिक्चर्स जो हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पिक्चर्स जो हैं वो आपके साथ जो है शेयर करूँ, जितनी हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये पिक्चर जो थी ना बहुत बड़ी थी, तो मैंने कहा जूम करके आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने आपको हाफ़ दिखाई है, अब फिर हाफ़ दिखाई है। तो अब 1971 की वॉर में हम जाते हैं, वहाँ पर जो कुछ चीज़ें थी, मतलब कुछ ये कोई प्लेन का जो है वो हिस्सा था, पार्ट था, और वो उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। ये भी यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर भी ये बनाया गया सब कुछ, देखें ऐसे लग रहा है कि असल में ये पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची बहुत ही कमाल बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है कि यहाँ आकर ना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं। अगर आप बच्चों को भी लाएंगे तो बच्चे भी बहुत ही इंजॉय करेंगे यहाँ पर, इसलिए अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लाइएगा। और ये देखें ये सियाचिन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, और यकीन करें यहाँ पर वैसे ही इग्लू बनाया गया है, और ऐसे लग रहा था कि ये स्नो है यहाँ पर सारी। और इनके आप जो हैं वो इनका लिबास आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे बनाया गया जैसा कि सियाचिन में पहना जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने कैफ़ेटेरिया बनाया है जहाँ पर आप बैठ के कुछ भी खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था मेरा आर्मी म्यूज़ियम का ज़बरदस्त सा व्लॉग। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से नेक्स्ट व्लॉग में, या बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।